नमस्कार साथियों, एड्यूटेनमेंट शो पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम पुनः आ चुके हैं यूपी टेट सी टेट BO परीक्षा के लिए एक नई सीरीज़ लेकर, जिसमें आज हम लेकर आए हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि जुलाई 2020 की है, जिसका पहला भाग आज हम लेकर आए हैं। और इसके 2-3 भाग अभी और आएंगे जो जुलाई, जिसमें पूरे जुलाई की जो है करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है कि ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया। तो इसके हमारे जो विकल्प हैं ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है B, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इसकी मदद से किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ऐप में किसानों को मंडी के भाव, कृषि से जुड़ी खबरें, मौसम की सूचना, बीज की वैरायटी, SMS एडवाइजरी, ई पशु हाट, किसान टीवी सहित कई उपयोगी सेवाएं दी जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार देश के 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट कितना कम हुआ है। तो इसके विकल्प हैं 23.4%, 28.6%, 22.8% या 21.5%। तो इसका जो विकल्प हमारा ए विकल्प सही है, 23.4%। तो कोरोना वायरस महामारी के कारण देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के चलते भारत की 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स का आउटपुट मई के महीने में 23.4% घट गया है। जैसा हम सभी लोग देख रहे हैं कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते पूरा व्यापार, आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। तो उसी के चलते जो 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर थे उसमें जो है 23.4% आउटपुट कम हो गया है। तो हमारा जो विकल्प सही है ए। अगला प्रश्न हमारा, किस IIT ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में पहली ऑनलाइन डिग्री शुरू की है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे। तो इसमें हमारा विकल्प सी, IIT मद्रास ने जो है सबसे पहले कंप्यूटर साइंस डेटा प्रोसेसिंग में ऑनलाइन डिग्री शुरू की है। IIT मद्रास ने 3 जून 2020 को डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स लॉन्च किया। ऐसा करने वाला IIT मद्रास दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान बन गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने ऑनलाइन कोर्स का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। तो इसमें हमारे 2 प्रश्न बन गए। एक तो पहला, किस IIT ने डेटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस में ऑनलाइन डिग्री शुरू की। तो IIT मद्रास। दूसरा, मानव संसाधन विकास मंत्री, जिसका बदलकर नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। तो उसके जो प्रमुख हैं, मतलब वो हैं आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। हमारा अगला प्रश्न है, किसे पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके ऑप्शन है रघुराम राजन, C रंगराजन, उर्जित पटेल या शक्तिकांत दास। तो यहाँ पर हमारा जो बी विकल्प है C रंगराजन, इनको जो है पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर C रंगराजन को पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया। अब इसमें हम बात करेंगे PC महालनोबिस कौन थे। तो एक बहुत बड़े सांख्यिकी के जो है कह सकते हैं प्रवर्तक थे, जिन्होंने सांख्यिकी जो जनसंख्या भारत में पहले जनसंख्या हुई थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। अगला प्रश्न हमारा, फुटबॉल खिलाड़ी मारियो गोमेज किस देश से संबंधित हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या जर्मनी। तो ये आपके हैं जर्मनी से। मारियो गोमेज जर्मनी के पूर्व स्ट्राइकर हैं। उन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास लिया है। गोमेज ने अपने करियर में बेहद प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ये जो मारियो गोमेज हैं जर्मनी से हैं। अगला प्रश्न, देश का पहला कबक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया। तो इसके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो इसका हमारा जो विकल्प है उत्तराखंड सही है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित पहाड़ी इलाके मुनस्यारी में देश का पहला कबक पार्क विकसित किया गया। इसे उत्तराखंड के वन विभाग के अनुसंधान प्रकोष्ठ ने विकसित किया है।
कवक, जिसको हम लाइकेन बोलते हैं, एक प्रकार की वनस्पति होती है। यह पेड़ों के तनों, दीवारों, चट्टानों, मिट्टी पर पनपती है। आपने भी देखा होगा आपके घरों में बारिश के मौसम में हरे रंग की दीवारों पर या जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो उसी को हम बोलते हैं कवक। तो ये आपका उत्तराखंड में मुनस्यारी में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 30 जून, 1 जुलाई, 30 अगस्त या 25 अक्टूबर। तो इसका जो विकल्प सही है हमारा 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 30 जून 2017 से हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड से होने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। जो अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे क्षुद्रग्रह हैं जो कभी भी किसी भी ग्रह उपग्रह से टकरा सकते हैं, तो इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है उसने 30 जून 2017 से इस दिवस को मनाना प्रारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम या मुद्रा विनियमन अधिनियम। तो इसका हमारा जो उत्तर है ए विकल्प हमारा सही है। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। यह ऐप भारतीय यूजर्स के डेटा का बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे। अभी चीन से तनाव के चलते भारत सरकार ने 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। और इसमें आरोप ये था कि ये जो ऐप हैं डाटा जो उसके यूज़र हैं उनका डाटा लेकर विदेशों में उसका गलत प्रयोग करते थे। तो इसका जो विकल्प सही है ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत टिकटॉक और चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई या 1 अगस्त। तो इसका विकल्प सी सही है, 1 जुलाई। चिकित्सकों, डॉक्टरों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश भर में 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। वर्ष भारत में 1991 से इस दिन की मनाने की शुरुआत हुई थी। जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय, उनकी जन्म दिवस पर उनके सम्मान में ये जो है डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और ये 1991 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसे जिनेवा में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो राजीव कांत, इंद्रमणि पांडे, रविंद्र मोहन शर्मा या विज्ञान भास्कर। तो इसका हमारा बी विकल्प इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में भारत का स्थायी प्रतिनिधि या एम्बेसडर जिसको बोलते हैं राजदूत नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी इंद्रमणि पांडे को स्विट्जरलैंड में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य ने हाल ही में छात्रों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर या पश्चिम बंगाल। तो ये आपका जो है विकल्प ए त्रिपुरा सही है। त्रिपुरा सरकार ने छात्रों को मोबाइल फ़ोन के जरिए पढ़ाने के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की है। इस योजना के कोरोना महामारी के मद्देनज़र शुरू किया गया है। इसमें कक्षा 8 तक के छात्रों को शामिल किया गया है। कोरोना महामारी के चलते जो छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है बच्चों की, उसको ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा सरकार ने डिजिटल पढ़ाई के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। तो इसका विकल्प जो हमारा ए त्रिपुरा सही है। अगला प्रश्न हमारा, नेशनल CA दिवस कब मनाया जाता है? CA का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। तो इसका आंसर सही है हमारा 1 जुलाई। 1 जुलाई को CA दिवस मनाया जाता है हर साल। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना जो है 1 जुलाई 1949 को हुई थी। इस वजह से जो है आपका ये मनाया जाता है 1 जुलाई को प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न, भारतीय खिलाड़ी जोड़ी शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, ब्रिज, बैडमिंटन या टेनिस। तो ये आपके हैं ब्रिज से संबंधित। शिवनाथ सरकार और प्रणब वर्धन की जोड़ी ब्रिज खेल से संबंधित है। भारतीय ब्रिज महासंघ ने साल 2020 के अर्जुन पुरस्कार के लिए 2018 के इनके नाम की सिफारिश की है। इस जोड़ी ने वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में ब्रिज में स्वर्ण पदक हासिल किया था। जो एशियाई खेल होते हैं वहाँ पे इस खेल में, ब्रिज खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत किस साल से पहला मानव सहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? तो 2020 में, 21 में, 22 में या 23 में। तो इसका हमारा जो विकल्प है सही C 2022 में।
भारत 2022 में अपना मानव सहित यान अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इसे मिशन गगनयान नाम दिया गया है और इसका प्रक्षेपण 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले करेगा। सरकार ने 29 जून 2020 को कहा कि कोविड-19 महामारी के से ये मिशन प्रभावित नहीं होगा। संभावना है 2022 तक कोरोना शायद समाप्त हो जाए, तो इसी के चलते 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले इस मिशन को प्रक्षेपित किया जाएगा और इसमें मानव सहित, तो इसका नाम दिया गया है गगनयान। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट आधिकारिक रूप से कब लॉन्च होगा? 4 जुलाई, 5 अगस्त, 5 जुलाई या 14 दिसंबर? तो ये आपका सी विकल्प 5 जुलाई सही है। भारत का पहला स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स आधिकारिक रूप से 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया जाएगा। इसमें भारत के हज़ारों IT प्रोफेशनल्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें कई अच्छे फीचर्स भी हैं। एलिमेंट्स के यूज़र का डेटा भारत में ही सुरक्षित रखा जाएगा। यूजर्स के स्पष्ट सहमति के बिना इसे थर्ड पार्टी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब साफ है कि 59 चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत अब स्वयं के अपने ऐप विकसित करने में लगा हुआ है, जिसमें पहला जो सोशल मीडिया ऐप है आपका एलिमेंट, वो लॉन्च 5 जुलाई 2020 को हो रहा है और उसमें यूज़र्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका डाटा उनकी बिना सहमति के किसी भी थर्ड पार्टी को साझा नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये आपके विकल्प हैं राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आपका विकल्प भी सही है, दिल्ली। दिल्ली कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 से दिल्ली में शुरू हो गया। यह प्लाज्मा बैंक दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंस में बना है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस में जो इस समय इसकी वैक्सीन तो नहीं आई है, लेकिन हाँ प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है, तो इसलिए जो है दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्कूली बच्चों को पढ़ाई नियमित रखने के लिए सरकार हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू कर रही है? तो इसके विकल्प हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका विकल्प डी सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, कोविड-19 के कारण स्कूलों में पढ़ाई का सिलसिला थमने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान 6 जुलाई 2020 से शुरू होगा। इस अभियान के तहत जो छात्रों को डिजिटली जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनको घर को मतलब उनको घर पे रहते हुए उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें उनको ऑनलाइन तरीके से शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में 2 जुलाई 2020 को फिल्मी दुनिया से जुड़ी सरोज खान का निधन हो गया। वे थी, कौन थी? डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, एक्टर या प्रोड्यूसर? तो इसका बी है, कोरियोग्राफर। सभी जानते हैं कि सरोज खान एक बहुत ही जानी मानी प्रख्यात कोरियोग्राफर थी और जो 2 जुलाई 2020 को दुनिया को अलविदा कह गई। फिल्मी दुनिया की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का 2 जुलाई 2020 की रात को मुंबई में निधन हो गया। वे 71 साल की थीं और 17 जून से अस्पताल में भर्ती थीं। सरोज के निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न की तरफ। किस राज्य में अफ्स्पा AFSP अफ्स्पा बोलते हैं इसको 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया है? नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या मेघालय? तो इसका विकल्प सही है, ए नागालैंड। अफ्स्पा को पहले जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अफ्स्पा। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 में जो आपका हुआ था एक्टिवेट, तो नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, हिंदी में से बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इंग्लिश में बोलते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। नागालैंड में यह कानून दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें अफ्स्पा में क्या होता है कि जो वहाँ की विशेष सशस्त्र बल होते हैं राज्य के, उनको ये अधिकार होता है कि उनको स्पेशल पावर्स प्रदान की जाती हैं कि वहाँ पे सुरक्षा और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा? पहला, चौथा, तीसरा या पाँचवा? तो 24 जून 2020 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल, कौन सा? चौथा, तो चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी और नोएडा में पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर इस सूची में चौथा होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कुशीनगर जो है आपका बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक तीर्थ स्थान है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मंजूरी मिली है। इससे पहले जो है लखनऊ, बनारस और नोएडा में जेवर स्थान पर जो है 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण हो चुका है। तो
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त की गई हैं? जाहिदा हिना, निगार जौहर, शाहिदा परवीन या राशिदा चौधरी। तो इसका जो आपका विकल्प है पी, निगार जौहर। मेजर जनरल निगार जौहर पाकिस्तान सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली निगार पहली पाकिस्तानी महिला अधिकारी हैं और वो पाक सेना की मेडिकल कोर में एज अ डॉक्टर, चिकित्सक के रूप में काम करती हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने रक्षा सौदों के लिए हाल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 35,000 करोड़, 500,000 करोड़, 38,900 करोड़ या 3,000 करोड़। तो इसका हमारा विकल्प जो है बी, 500,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। केंद्र सरकार ने 33 लड़ाकू जेट विमान समेत कई तरह के रक्षा उपकरण खरीदने की योजना बनाई है। इस पर कुल मिलाकर 38,900 करोड़ का खर्चा आ सकता है। रक्षा मंत्री ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर मुहर लगाई है। अगला प्रश्न हमारा, केरल राज्य ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट किन के लिए घोषित किया है? विदेश से आने वाले केरल वासियों के लिए, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, कोविड में जान गंवाने वालों के लिए, राज्य चिकित्सक के लिए। तो इसका हमारा ए विकल्प जो है सही है, विदेश से आने वाले केरल वासियों के लिए। कोरोना महामारी के दौरान बहुत से जो विदेश देश के नागरिक बाहर विदेशों में फंसे हुए थे, तो उसमें केरल राज्य ने उन अपने केरल वासियों के लिए एक जो ड्रीम केरल प्रोजेक्ट है शुरू किया है। तो कोविड-19 के कारण विदेशों से लौटे केरल वासियों के लिए केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रवासियों के पुनर्वास की योजना बनाई गई है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रवासियों के ज्ञान और कौशल का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास की दिशा में काम करने का निर्णय किया है। इस योजना के तहत जो बाहर से आने वाले लोगों को उनको पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है कि वो आए यहाँ पर और उनको रोजगार के साथ उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उनको प्राप्त हों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IISc के नए महानिदेशक बने हैं? दीपक सेठी, संजय नायक, रवीश त्रिपाठी या संजय द्विवेदी। तो प्रोफेसर संजय द्विवेदी को 1 जुलाई 2020 को भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार हैं। अगला प्रश्न हमारा, क्रिकेट पत्रिका विजडन ने 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, MS धोनी या युवराज सिंह। तो इसका हमारा जो विकल्प सही है ए, रविंद्र जडेजा। क्रिकेट खेल की जो कह सकते हैं क्रिकेट खेल की बाइबल, क्रिकेट की बाइबल जिसको हम बोलते हैं, विजडन को बोलते हैं। विजडन पत्रिका है, इंग्लैंड में ये प्रकाशित होती है। तो उसने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है। AIR ऑल इंडिया रेडियो पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ, उसका नाम क्या है? संस्कृत बल्लरी, संस्कृत साप्ताहिकी, संस्कृत बीथी, संस्कृत वार्ता। तो इसका जो नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत साप्ताहिकी नाम से नया समाचार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका प्रसारण 4 जुलाई 2020 से शुरू किया जाएगा। इसे ऑल इंडिया रेडियो के FM न्यूज़ चैनल पर सुना जा सकता है। इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाएगा। इसमें 20 मिनट की समाचार सुनाए जाएंगे। अगला प्रश्न, कोविड-19 से बचाव के लिए हाल ही में किस IIT शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया है? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर, IIT रुड़की। तो इसका आपका जो सही उत्तर है डी, IIT रुड़की। कोविड-19 से बचाव के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने यूनिसेवियर बॉक्स विकसित किया है। यह एक प्रकार का डिसइंफेक्शन बॉक्स है। इस बॉक्स की सहायता से व्यक्तिगत उपयोग के सामान व उपकरणों को सैनिटाइज किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना से बचाव के जो मुख्य रास्ते हैं उसमें एक पहला है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग और तीसरा है आपका मास्क। तो उसी के क्रम में ये जो एक बनाया है बॉक्स यूनिसेवियर बॉक्स, ये डिसइंफेक्शन बॉक्स है। इसमें हम डेली यूज़ की जैसे कोई भी चीज़ है, आपका ब्रश हो गया, सीज़र हो गई, या जो हम डेली यूज़ करते हैं उन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSG बैंक नाड ओपन टूर्नामेंट जीता? आशुतोष शर्मा, ब्रजेश गुडेश्वरन, अर्जुन सहगल या सुमित नागल। तो इसका आपका विकल्प सही है सुमित नागल, डी। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में PSG बैंक नाड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया।
सुमित नागल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी हैं। सुमित नागल की जो वर्ल्ड ओवर रैंक है वो 127 है और भारत की रैंक जो है उनकी सर्वोच्च है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार का ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन निम्न में से किससे संबंधित है? नए स्वदेशी ऐप बनाने से, स्वरोजगार के नए अवसर देने से, नरेगा में मजदूरी देने से या कोविड-19 की दवाई विकसित करने से? तो इसका हमारा जो विकल्प है ए, नए स्वदेशी ऐप बनाने से। तो एक केंद्र सरकार द्वारा एक कंपटीशन चलाया गया है जिसका नाम है ऐप इनोवेशन चैलेंज। देश के युवाओं को भारतीय ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहित करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को ऐप इनोवेशन चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया। इस कंपटीशन में विजेता को 25 लाख रुपए देने की सरकार ने घोषणा की है कि प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाले को 15 लाख और तीसरे स्थान को 10 लाख मिलेंगे। अगला प्रश्न, देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? मैराथन, हैकाथॉन, ड्रगथॉन या मैडीथॉन? तो इसका हमारा विकल्प बी, हैकाथॉन। केंद्र सरकार 2 जुलाई 2020 को देश के पहले ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम हैकाथॉन का लॉन्च किया। यह कार्यक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद CSIRA, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तथा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग माइगोव और निजी पक्षों की एक संयुक्त पहल है। क्या नाम है इसका? हैकाथॉन। किसके लिए? ड्रग डिस्कवरी कार्यक्रम। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये श्रृंखला, इस सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें, लाइक करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।